हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग का ए टू जेड क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आवाज़ तेज कर। आज हम लोग बेसिक मैथ जिसमें हम लोग देखेंगे संख्याएं क्या होता है। पहला में है पूर्ण संख्याएं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। पहला में है पूर्ण संख्याएं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, यानी पूर्ण संख्याएं क्या होता है। यानी हम लोग पढ़े हैं कि शून्य से शुरू होने वाली संख्याओं को बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। जो संख्या शून्य से शुरू होगा उसी को हम लोग बोलेंगे पूर्ण संख्याएं। जैसे इसका एग्जाम्पल है तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर अनंत तक होता है गिनती की, यानी पूर्ण संख्याएं जो होता है शून्य से शुरू होने वाली गिनती की संख्याओं को बोला जाता है पूर्ण संख्याएं। जैसे हम आपसे पूछे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्याएं क्या है, तो आंसर होगा इसका 0। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्याएं क्या हो सकता है, तो सबसे बड़ी हम लोग पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि अनंत तक जाएगा। तो अनंत तक जाएगा तो हम कैसे बता सकते हैं कि पूर्ण संख्या क्या हो सकता है, नहीं बता। जैसे यहाँ से चलेगा 0, राइट हैंड चलेगा धन पूर्णांक, लेफ्ट साइड चलेगा ऋण पूर्णांक। तो 0 100 है तो इसको बोलते हैं उदासीन पूर्णांक। इस पे और 0 के बाद यानी 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर अनंत तक ये सब होगा इधर धन पूर्णांक। और 0 से ये साइड लेफ्ट साइड में जिसमें -1, -2, -3, -4 लिखा हुआ है, ∞ तक जाएगा, तो इसी को बोलेंगे ऋण पूर्णांक। अब आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी धन पूर्णांक क्या है, तो इसका आंसर होगा 1। अगर इसी में पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ी ऋण पूर्णांक क्या होगा, तो -1 हो जाएगा। सबसे बड़ी ऋण पूर्णांक हो जाएगा -1। अब इसी में से पूर्ण संख्या में पूछ दिया जाए कि 0 से प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। अगर ऐसा सवाल पूछ आ जाए प्रश्न में, तो प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत अगर आपसे पूछ दिया जाए क्या होगा, तो 0 से लेकर 9 यानी संख्या 0 से 9 तक गिनेंगे तो 10 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ले रहे हैं पूर्ण संख्या, इसलिए 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर प्राकृत संख्या लेते तो 0 को हटाना पड़ता, इसलिए पूर्ण संख्याओं को अगर 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है तो 0 से लेंगे। अगर 9 तो गिनेंगे तो हो जाएगा 10 संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 को हो गया। अगर सब में अंतराल एक ही का एक है, पहला में अंतराल भी एक है, दूसरा में भी एक है, इसमें भी एक, सब हर जगह अगर अंतराल सेम रहे, अगर इसका औसत ज्ञात करना रहेगा तो इसका सबसे सहज ट्रिक है फर्स्ट प्लस अंतिम बटा 2 से भागा दे देना है। फर्स्ट प्लस अंतिम बाई 2 यानी बाई 2 से क्या करना है, भाग देना है। तो भाग दे दो, 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9 और 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 4.5 आएगा ना, 4.5। अगर पूछ दिया जाए कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करे, तो अगर फर्स्ट प्लस अंतिम बाई 2 कब, ऐसा कब होगा, जब दोनों का अंतराल सेम रहेगा तभी होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर हम आपसे पूछ दिया जाए 10 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, तब प्राकृत संख्या बोलेगा तो अगर वहाँ होगा 1 से स्टार्ट, कितना से, 1 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, 9 तक, 10 तक चल जाएगा। 1 से अगर स्टार्ट करेंगे तो संख्या जाएगा 10 तक। अगर इसी में बोलेंगे कि 10 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो देखो सब में अंतर समान है, सब में अगर अंतर समान है तो इसका सबसे शॉर्ट ट्रिक है कि फर्स्ट प्लस अंतिम बाई 2 यानी फर्स्ट प्लस अंतिम कितना, 1 प्लस 10 बाई 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11। 11 बाई 2 का आधा होता है 5.5, इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे प्राकृत संख्या। आज के लिए यहीं तक, बाकी हम लोग अगले वीडियो में समझ लेंगे।